बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए अचानक अफरा तफरी में मोहसिन नकवी साहब से हल्फ उठवा लिया गया है। गवर्नर पंजाब इंतजार में बैठे हुए थे, लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान ने रात गए बाजी पलट दी है और मोहसिन नकवी को निगरान वजीर आला पंजाब लगाने वालों को लेने के देने पड़ चुके हैं। इमरान खान ने इतनी बुरी तरह से उन्हें घेर लिया है कि अब रात को नींदें हराम होने वाली हैं। और मामला इतना भी सादा नहीं है। और इस सब के अंदर एंकर इमरान रियाज जो है, उन्होंने भी एक बड़ी अहम बात कही है और इमरान खान साहब को खबरदार कर दिया है कि अब एक इम्तिहान नहीं, अब बहुत से इम्तिहानात के लिए तैयार हो जाएं। उस हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि खान साहब के लिए अब सिर्फ इलेक्शन नहीं है। ये वो मुनीर नियाजी के शेर वाला हाल है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अब यहां पर हुआ यह है नाज़रीन कराम कि मोहसिन नकवी साहब को इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आला पंजाब लगा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 दिन से रो पिट रही थी कि इस बंदे पे हमें एतबार नहीं है, इस बंदे पे हमें एतराज है और यह बंदा नहीं लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ये कैसे हो सकता है कि उस बंदे को ना लगाए जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज हो। तो ये इलेक्शन कमीशन ने वही किया। इस सब के अंदर हमारे पास यह खबर भी थी कि मोहसिन नकवी साहब को इलेक्शन कमीशन का इजलास बुलाए जाने से पहले रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दी गई। किसके कहने पर, कौन फैसला साज है। अब यहां पर निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया है और गवर्नर हाउस में यह तकरीब हल्फ बर्दारी हुई और मोहसिन नकवी से निगरान वजीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ लिया गया। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी वहां पर मौजूद थे गवर्नर हाउस में और बड़ी तेजी से यूं लग रहा था कि फौरी बस किसी तरीके मोहसिन नकवी साहब से हल्फ उठवाया जाए और अब वो बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब के वजीर आला हैं, निगरान वजीर आला हैं, लेकिन ऑब्वियसली इख्तियार उनके पास है, इख्तियार उनके पास है। अब इस सब के अंदर चौधरी परवेज इलाई, क्योंकि ये चौधरी परवेज इलाई जो हैं उस सब के अंदर आपको पता है कि वो उनके रिश्तेदार भी हैं एक तरह से, लेकिन इन्हें एतराज है इन पर। इनकी जो भांजी हैं उनके शौहर हैं बेसिकली मोहसिन नकवी साहब, लेकिन मुनस इलाई और चौधरी परवेज इलाई को इन पे एतराजात हैं, शुजात साहब को नहीं है। अब परवेज इलाई साहब ने भी स्टेटमेंट दी है और वजीर आला पंजाब जो है, जारी बात है इससे पहले जो थे निगरान वजीर आला पंजाब तो अब आ चुके हैं, इन्होंने बेसिकली मोहसिन नकवी को निगरान वजीर आला पंजाब मुकर्रर करने की मुखालफत कर दी है। अपने बयान में परवेज इलाई का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 35 लाख रुपए की प्ली बार्गेन करने वाले से इंसाफ की तवक्को कैसे की जा सकती है। मेरा करीब तरीन रिश्तेदार कैसे निगरान वजीर आला पंजाब बन सकता है। इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़ा फैसला हर उसूल और हर ज़ाब्ते के खिलाफ है। अब यहां पर ये जो प्ली बार्गेन वाला मामला है, ये बेसिकली मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके गले पड़ सकता है। वो क्या है उस पर आगे चल के बात करते हैं। इमरान खान साहब ने पार्टी क़यादत और कानूनी टीम जो है उसे मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वजीर आला पंजाब तायुनाती के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का हुक्म दे दिया है। यानी कि उन्होंने अपनी लीगल टीम और अपनी जो सीनियर लीडरशिप है, इमरान खान साहब ने जमान पार्क में उन सबको ये डायरेक्शंस इस वक्त दे दी हुई हैं। तहरीक इंसाफ ने इस वक्त ये तायुनाती मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दी है और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने पार्टी रहनुमाओं को यह बाज़ाब्ता तौर पर पैगाम दिया है कि मोहसिन नकवी एक मुतनाज़ा शख्सियत हैं। मोहसिन नकवी ने हमारी हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश में आला कार का किरदार अदा किया। रजीम चेंज ऑपरेशन के फैसिलिटेटर के तौर पर इमरान खान साहब के पास ये रिपोर्ट्स और सबूत भी हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इसके फैसिलिटेटर थे। अब यहां पर इमरान खान साहब ने ये बात कही है और उनकी स्टेटमेंट भी आ चुकी है कि नून लीग के पास अपने एम्पायर्स को मुंतखब कराने की तारीख है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मुखालिफ शख्स को निगरान वजीर आला पंजाब बनाया है और इसमें इमरान रियाज जो हैं उन्होंने भी इस हवाले से बड़ी अहम बात की और उन्होंने कहा कि अब पीटीआई वालों को पंजाब में डबल इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट ने बिसात पर अपनी पहली बड़ी चाल चल दी है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बेसिकली इस सब के अंदर इन्वॉल्व है। ये इमरान रियाज साहब ने बात की है और इस बिसात पर अपनी अब तक की सबसे बड़ी और पहली चाल जो है इमरान खान के खिलाफ, वो इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के
जो एस्टैब्लिशमेंट है, और ऑब्वियसली करंट एस्टैब्लिशमेंट के बारे में इमरान रियाज साहब बात कर रहे हैं, इज वेरी वेल अवेयर जर्नलिस्ट एंड अ वेरी ब्रेव जर्नलिस्ट, और आपके सामने है उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी, और जिस तरह से चीजें हो रही हैं, और इनकी तरफ से ये बात कहे जाना बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल भी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी अब ये बात है, और इस हवाले से बहुत सी चीजें हमारे पास पहुंच रही हैं कि अब शायद जो तसादुम की बात मैंने पिछले वीलॉग में की ना, फौरी तौर पर आपके सामने मोहसिन नकवी साहब की इस तैनाती के ऐलान के फौरी बाद जो मेरा वीलॉग था, उसमें मैंने ये बात की कि ये बेसिकली तसादुम की राह अब खुल चुकी है। उसमें बड़े बड़े कंटेनर्स इमरान खान साहब ने लगाए हुए थे, हल्की फुल्की ट्रैफिक की आमदन जारी थी, आमदोरफ्त जारी थी, तसादुम या फिर ताकतवर हल्कों के साथ ताल्लुकात वो ना बिगड़ रहे थे ना संवर रहे थे, लेकिन वो एक बड़े आप कह लें कि डामाडोल थे। लेकिन अब वो बिल्कुल डाउन हिल जाएंगे, अब वो बिल्कुल नीचे का आप कह लें रिवर्स गियर लग गया। और इस सब में जाहिर बात है कि अब इमरान खान साहब को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, और मोहसिन नकवी साहब से पीटीआई जो है वो कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रही। अब मोहसिन नकवी साहब जो है, इन्होंने बेसिकली 3.8 मिलियन पीकेआर 38 लाख रुपए जो हैं वो प्ली बार्गेन। अच्छा, प्ली बार्गेन क्या होता है ये आपने समझ लेना। नैब का, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और इसका ऑर्डिनेंस जो है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी का ऑर्डिनेंस जिसके तहत नैब बना हुआ है, उसमें प्ली बार्गेन एक इस तरह का कानून है कि मैंने हुकूमत का 10 करोड़ खा लिया, अब मेरे पास नहीं है, मैं पकड़ा गया हूं, मुझे सजा दे के तो कौमी खजाने को कोई फायदा होना नहीं है। ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन उसमें फिर यह किया जाता है कि बार्गेन किया जाता है। अच्छा, आपने 10 करोड़ की करप्शन की है, आप चलें कितने दे सकते हैं, हिसाब किताब लगा के बार्गेनिंग करके, जैसे आप दुकानदार के साथ भाव ताव करते हैं, तो आप कहते हैं चलो यार मेरे से ना 5 करोड़ ले लो, और आप वो कौमी खजाने को दे देते हैं, और उसके बाद आपका मामला क्लियर हो जाता है और आपको वो छोड़ देते हैं, आप बरी जिम्मा हो जाते हैं, आप एक तरह से वॉलंटरली चीजें जो हैं वो वापस कर देते हैं जिसका आप पे केस बनता है। और अब जारी बात है, हुकूमत मुझे कहे कि आपने ये गलत किया है और ये काम आपका गलत है, इधर से ये थोड़ी सी आपकी चीज ठीक नहीं है, उसमें अगर मैं ये कहता हूं ठीक है यार मेरे से पैसे वापस ले लो ये सारे, तो वो एक तरह से एतराफ ही होता है ना कि अब मैं अगर सच्चा हूं मैं क्यों वापस करूं। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं, इनके हवाले से ये चीज़ सामने आई है, जो परवेज इलाही साहब ने भी बात की, और इसमें जो उन्होंने बात की है कि इनके हवाले से जो मामलात हैं 35, ये तकरीबन 38 लाख या 35 लाख का फिगर है, और वॉलंटरली बेसिकली इन्होंने नैब को एक स्टील केस था उसके हवाले से इन्होंने रिटर्न किए थे, और सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि ऐसा बंदा जिसने प्ली बार्गेन की हो वो कोई पब्लिक ऑफिस जो है वो होल्ड नहीं कर सकता। अब ये एक बहुत बड़ी आप कह लें कि कानूनी रुकावट बन सकती है, हल्फ तो ले लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो जारी बात है एग्जिस्ट करता है, और जो लॉयर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका ये मानना है कि हिज चैप्टर इज क्लोज्ड इन द आइज ऑफ लॉ, यानी जिसने ये प्ली बार्गेन किया है। और बेसिकली इस सब के अंदर नैब वर्सेस हनीफ हैदर ये एक केस था 2016 का, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि एक्यूज सिविल सर्वेंट एक्सरसाइज करता है, अपने वॉलंटरी रिटर्न करता है, उसके बाद वो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में किसी सीट पर कोई पब्लिक ऑफिस जो है वो होल्ड नहीं कर सकता। अब ये कानून कितना मोहसिन नकवी साहब पे इंप्लीमेंट होता है ये तो जारी बात है, वक्त बताएगा, और इस सब के अंदर बहुत सी चीजें सामने आएंगी, लेकिन यहां पर कुछ मामलात हैं जो आपके सामने रखने हैं। एक और डेवलपमेंट भी है, इलेक्शन कमीशन जो है उसने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तकर्रुर तबादले जो हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी हुई है। और यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि अब एक नया भूंचाल आएगा मुल्क में, और ये सियासी इस्तेहकाम की जानिब अब हम नहीं जा रहे। अब आप सोच लें, सीट बेल्ट बांध लें। इमरान खान साहब 2 महाजों पे लड़ेंगे। इमरान खान साहब एक तो लड़ेंगे पब्लिक में आकर, और इमरान खान साहब का इससे पहले कोई इरादा नहीं था पब्लिक में आने का, उनके पास जो बाकी सरप्राइजेस थे, लेकिन जारी बात है यहाँ पे एक हाथ हो गया है। तो इस सब के अंदर एक तो ये मामला है, दूसरा कोर्ट्स में, और कोर्ट्स जो है वो ऑन मेरिट फैसला देंगी। और ये सोच रहे थे इमरान खान साहब का सरप्राइज जो मुझे लगता है वो ये है कि ये सोच रहे थे कि इमरान खान साहब चुपचाप ये फैसला मान लेंगे, इस तैनाती पे इमरान खान साहब कुछ नहीं करेंगे, और ये फुर्तियां जो है ये सब कुछ जो है जारी बात है ये इस वक्त बड़ा कुछ वाजे कर रही हैं। अब यहां पर बहुत से मामलात हैं, और इसमें बताया जा रहा है कि बहुत से लोग जो हैं वो वजीर जो अब बनेंगे, निगरान वजीर बनेंगे, यानी निगरान कैबिनेट जो बनेगी, वो भी अब बड़ी अलार्मिंग होने जा रही है। पीटीआई के हलकों को ये लग रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, और इस सब में जारी बात है अवाम जो है वो किसके साथ खड़ी है ये
بہت جلد پتہ لگ جائے گا، سڑکوں پہ نکلنے کی دیر ہے. اور عوام کیا کرتی ہے، عوام کی پلس کیا ہے، یہ کسی کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. بہت سے جو جید صحافی ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ محسن نقوی صاحب ایک بڑے قابل آدمی ہیں، چلے ان کے اپنے تعلقات، اپنی ان کی جوڑ توڑ سارا کچھ، تو انہیں خود ہی انکار کر دینا چاہیے تھا کیونکہ اعتراض آ گیا نا. یا تو پھر ورنہ وہ تو ویسے اگر بات ہے کہ میں چیف الیکشن کمشنر ہوں یا آپ میں سے کوئی چیف الیکشن کمشنر ہے اور ایک سائڈ بار بار کہہ رہی ہے بائسڈ ہے، بندہ کہتا ہے یار رکھو عہدہ، میں جا رہا ہوں، میں ایسا امپائر کیوں بنوں کہ ایک سائڈ بار بار میرے پہ الزام لگا رہی ہے. تو وہ تو اگر کسی بندے میں ہو یہ ایک چیز کہ وہ اس طرح کے معاملات کے اوپر اپنی رائے رکھتا ہو، تو دس از سم تھنگ ویری الارمنگ. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ خان صاحب نے تو رات گئے سرپرائز دے دیا اور اب یہ معاملہ رکے گا نہیں. اتنا ایزی نہیں ہوگا محسن نقوی صاحب کے لیے چلنا. وہی پرویز لائی صاحب نے جو بات کی تھی 3 دن پہلے، ہم چلنے نہیں دیں گے. آپ کیسے چلا لیں گے حکومت؟ عمران خان یا پھر ایک اتنی بڑی پولیٹیکل طاقت جو ہے وہ آپ کے اس فیصلے کو مان نہیں رہی، وہ اسے تسلیم نہیں کر رہی، عوام اس کے ساتھ ہے. یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بنے گی اور آبویسلی پھر اس کے اپنے اثرات ہوں گے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ سب دیکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.